नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में तो भले ही भाजपा को जैसे तैसे करके जीत मिल गई हो, लेकिन सरकार में आने के बाद भी देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। भाजपा सरकार में बेरोजगारी का क्या आलम है, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं, लेकिन भाजपा सरकार को इसे लेकर के कोई चिंता ही नहीं है। अब भले ही भाजपा का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर ना जाता हो, लेकिन विपक्ष उन्हें इन तमाम मुद्दों पर घेरता नजर आता है। इसी बीच जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है। दरअसल चुनाव में ये तो मुद्दा अहम था ही, लेकिन अब ये मुद्दा दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जिस प्रकार ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार भाजपा की टेंशन भी बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल इस मामले से मोदी सरकार जितना पीछे भाग रही है, विपक्ष उसे उतना ही इस मामले पर घेरता नजर आ रहा है। ऐसे में इसका असर ना सिर्फ भाजपा की छवि पर, बल्कि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, जिस वजह से भाजपा में हलचल तेज हो गई है। वहीं आरएसएस की तरफ से बयान आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो इसे लेकर विपक्ष कई मौकों पर पीएम मोदी और एनडीए सरकार को घेर चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार जाति जनगणना और बिहार को 65% आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। तेजस्वी यादव भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने सिंगापुर से लौटते ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि इन आरएसएस और भाजपा वालों से कान पकड़कर दंड बैठक करवाएंगे अगर जातिगत जनगणना करवाएंगे। लालू यादव ने पोस्ट में लिखा कि इन आरएसएस बीजेपी का कान पकड़ दंड बैठक करा, इससे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। लालू प्रसाद यादव ने ये प्रतिक्रिया उस बयान पर दी जिसमें आरएसएस की ओर से कहा गया कि समाज की एकता और अखंडता के लिए जातिगत जनगणना खतरा है। बता दें कि आरएसएस की ओर से बयान आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर अब विपक्ष और भी ज्यादा हमलावर हो गया है। दरअसल संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल पिछड़ा रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति के कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू समाज में जाति और जाति संबंध में एक संवेदनशील मुद्दा है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता है और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे बहुत गंभीरता से निपटना चाहिए और न केवल चुनाव या राजनीति के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस को लगता है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से जो जाति पिछड़ रही है उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और इसके लिए अगर सरकार को कभी आंकड़ों की जरूरत है तो ये एक स्थापित परंपरा है। वहीं इसके बाद अम्बेडकर के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान की बजाय अनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं। एक तो पहले ही जातिगत जनगणना को लेकर सियासी खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के बयान के आने से सियासी गलियारों में हवा जो है वो और तेज हो गई है। नेताओं की प्रतिक्रिया आने का सिलसिला चलता ही जा रहा है। अब ऐसे में आरएसएस का नाम आ जाने से न केवल इंडिया गठबंधन में बल्कि भाजपा में भी हलचल तेज हो गई है। वहीं संघ के नेता के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए सवाल किया कि क्या आरएसएस के पास जातिगत जनगणना पर विशेषाधिकार है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं 5। इन सवालों के जरिए संघ को भी निशाने पर लिया है। जयराम रमेश ने पूछा कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर विशेषाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वो कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या अंपायर बनना है? इतना ही नहीं, उन्होंने आगे सवाल करते हुए लिखा कि आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमय चुप्पी क्यों साध रखी है। अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जातिगत जनगणना
कराएंगे? क्योंकि जातिगत जनगणना का जो मामला अभी चल रहा है, इसे आगे बढ़ने वालों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ही आता है। इसको लेकर राहुल गांधी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले को हर मंच पर उठाया है, जिसकी देन है कि ये मुद्दा आज पूरे देश में गूंज रहा है। विपक्षी नेताओं से लेकर आम जनता तक इस मुद्दों को लेकर के सरकार को है घेर रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें पार्टी ने जातिगत जनगणना का मूड ऑफ द नेशन सर्वे के आंकड़े बताए हैं। सर्वे के अनुसार हर बीतते वक्त के साथ देश में जातिगत जनगणना की मांग बढ़ती जा रही है। सर्वे के अनुसार 74% लोगों का कहना है कि देश में जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर आवाज सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस दल के नेता ही उठा रहे हैं, बल्कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल 9 का हो, चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है? बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। अब आरएसएस की बात को नरेंद्र मोदी मानेंगे? आरएसएस डेफर हो गया, डेट उसमें हाँ डेफर हुआ है। यही तो है ना, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नजर आ रहा है। क्या है भाई आपका? गजब हिपोक्रेसी है। आपके यहाँ नेता दिन भर गाली देते रहते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। ऐसे ऐसे कुछ पुंजीय नेता, किसी का औकात नहीं है इन लोगों का, बस चमचागिरी में कुछ चाहता है कि कुछ बन जाए लोग। इन लोगों की कोई हैसियत है क्या? खाली लोगों को भड़का करके आगे करने वाले लोग। एक बार खुद के तो दिखाए ना, अकेले बुझा जाएगा। वहीं तेजस्वी के बयान के सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है और तेजस्वी के इन बयान पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी के बिहार में बढ़े हुए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए वाले बयान को लेकर जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। इसको लेकर अब जेडीयू की ओर से जो है प्रतिक्रिया आई है और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज की तारीख में जब ये कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कैसे की जा सकती है। साथ ही विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जब इस कानून को पास किया गया था तो तत्काल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध भी किया था। सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है। विपक्ष पर हमला करते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमको आश्चर्य होता है कि जो लोग कहते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाए। आज तो वो कानून ही रद्द है, तो सबसे पहले समझने की बात है। साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर भी बिहार के सत्ताधारी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और लगातार राजनीति हो रही है। गौरतलब है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसको लेकर सरकार घिरती जा रही है। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मुद्दा मिलेगा और इसका खामियाजा जो भाजपा को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर भाजपा को घेर ही रहे हैं और अब इसका कितना असर भाजपा पर पड़ने वाला है ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।